नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं हरीश बिहानी। हरीश बिहानी सीनियर फंड मैनेजर हैं और आज हम जिस फंड की बात करने वाले हैं वो आईसीआईसीआई ग्रुप का है, आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड। आप कहते हैं कि बहुत पैसा अगर आप छोटे स्टॉक में लगाते तो भी बनता है, लेकिन आप डायरेक्ट एक्सपोजर लेंगे तो शायद आपके लिए मैनेज करना, रिस्क लेना मुश्किल होता है। इसलिए फंड के थ्रू स्मॉल कैप में जाना एक बेटर स्ट्रैटेजी होती है। इसीलिए हमने सोचा कि आज बात की जाए हरीश से, क्योंकि ये फंड काफ़ी बेहतर करता दिख रहा है और इस वक्त जिस बाजार की हम लोग देख रहे हैं बात, वहाँ पे शायद मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिविजुअल लेवल पे अवेलेबल है। इसीलिए हमने आज हरीश से बात करने सोची। हरीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ फायदेमंद फंड्स में। तो धन्यवाद। इससे पहले कि हम लोग डीप डाइव करें, इस फंड पे डिटेल में जाएं, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एकदम न्यू हाइस्ट पे हमारे मार्केट आ गए हैं, कैसे लग रहे हैं आपको मार्केट? नीरज जी, क्या है कि आप देखें मार्केट न्यू हाइस्ट टच कर रहा है, एज यू राइटली पॉइंटिंग आउट, लेकिन उसका कारण क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी इकोनॉमी जो है वो अभी भी काफी अच्छा कर रही है। काफी सेगमेंट्स है हमारी इकोनॉमी में जिसमें हमको और बेटर दिख रहा है ओवर द नेक्स्ट 6 months, 1 year, 2 years। जैसे हम देखिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पिकअप वो ग्रेजुअली होता जा रहा है। 1.5 साल पहले वो पिकअप किया था, वेल सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट। जो इंसेंटिव्स है, गवर्नमेंट इंसेंटिव अच्छे आ रहे हैं। सेकेंड देखें कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी कंटिन्यू चल रहा है, उसमें भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो वहां पे भी काफी अच्छा पिकअप रहेगा। जॉब ग्रोथ स्लो एंड स्टडी पिकअप है। कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें आफ्टर दैट इनिशियल पिकअप जो आया था कोविड के बाद, थोड़ा फटीग फैक्टर है कुछ कंजम्पशन सेक्टर्स में। नॉनदलेस फाइनली अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है कोई भी कंट्री में, तो फाइनल आउटकम इन टर्म्स ऑफ मोर जॉब्स एंड बेटर कंजम्पशन वो होता है। नेट एक्सपोर्ट्स जीडीपी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेट एक्सपोर्ट्स भी हम देख रहे हैं कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है। एवरी सेकेंड डे हम न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं, और हम जब कंपनी से मिलते हैं हम ये नोटिस कर रहे हैं कि बहुत सारी एमएनसी कंपनीज है जो इंडिया में सेटअप करना चाह रही है, या एग्जिस्टिंग जो है वो और पेस ऑफ इंक्रीज इम्प्रूवमेंट कर रही है। सो नेट क्या है कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, ये तीनों में बढ़ोतरी आ रही है। एंड कंजम्पशन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जीडीपी का, वो तभी बेहतर होगा जब ये तीन अच्छे करेंगे ओवर टाइम। सेकेंड रीजन ये है हमारा मार्केट ठीक करने का, कि अगर आप ग्रोथ मार्केट देखें, लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ जो बोलते हैं हम, कि लंबाई ऑफ ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स, वो काफी कम मार्केट्स में है। जो भी पॉलिसी चेंजेस, जो भी यूनिक चेंजेस इंडिया ने किए हैं ओवर द लास्ट 7-8 ईयर्स, से क्या हुआ है कि ऑल्दो हमारे ग्रोथ रेट जो है दैट माइट नॉट हैव गॉन टू हायर लेवल्स, बट ये क्या हुआ है फाइनली हमारी ओवरऑल ग्रोथ जो है, इसकी जो लॉन्जिविटी है वो काफी इंप्रूव हो गई है। सो उस कारण भी ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं पॉइंट। एंड हम देख रहे हैं कि और पैसा जो बीच में कुछ कम हुआ था, फॉरेनर्स वापस इंडियन मार्केट्स में आ रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं इंडियन ग्रोथ, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन द फैक्टर्स जो हमारे ग्रोथ को आगे लेके जा रहे हैं। सो नेट यही है कि फाइनली अगर जॉब क्रिएशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो हमारी कंट्री अच्छा करेगी तो स्टॉक मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंट्री कैसा कर रही है। तो आपकी बात से ये लग रहा है कि आप एक स्ट्रक्चरल बुल रन की बात कर रहे हैं, ना कि एक बेयर मार्केट रैली हुई है अभी। बेयर मार्केट रैली या स्ट्रक्चरल बुल रन, इसको हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं विदाउट फोरकास्ट करके, कि हमारे पास एज अ कंट्री स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स है इन प्लेस या नहीं। हमने जो चेंजेस किए हैं अपने कंट्री में ओवर द लास्ट 7, 8, 9 ईयर्स, वो स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स है या नहीं है। तो अगर ये तो वेल नोटिस्ड है, वेल सर्कुलेटेड है कि जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं हमारी कंट्री में इन टर्म्स ऑफ आधार, जैम ट्रिनिटी, इन टर्म्स ऑफ ऑल द डिजिटाइजेशन मेजर जो भी हमने किए हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इंफ्रा में, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पोर्ट्स में, रेलवेज में, रोड्स में, ये जो भी चेंजेस हुए हैं
ये यूनिक चेंजेस हैं और लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा ग्रोथ दिखाएंगे। सेकंड क्या है कि इंडिया इज हमारी जो कंट्री है वो राइट साइड ऑफ द अपॉर्चुनिटी है आफ्टर कोविड एंड आफ्टर रशिया यूक्रेन क्राइसिस। हम एक अमंगस्ट मेनी कंट्रीज हम एक न्यूट्रल कंट्रीज जाने जाते हैं, स्पेशली अमंगस्ट द कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूरोप। तो बहुत सारी कंपनीज वहां से ट्राई कर रही है कि वो री एक्सपोर्ट हमको करे। सो वो अपॉर्चुनिटी भी हमको काफी अच्छा मिल रहा है। सो अगर फाइनली ड्राइवर ऑफ ग्रोथ क्या होता है, वो वेल सेटल्ड है, वेल प्लेस्ड है, एंड अगर वो सही चलते रहे तो वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। वॉलेटिलिटी इज द नेचर ऑफ द मार्केट, बट फाइनली लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट ओवर टाइम ढंग का रहेगा, एंड बुल मार्केट comes from better growth rates over time. नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, स्मॉल कैप या मिड कैप की हम लोग बात करें, खासकर स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं, बिजनेस स्केलेबिलिटी के इश्यूज होते हैं, फाइनेंसिंग के इश्यूज होते हैं, लॉन्जिटिविटी के इश्यूज होते हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे आप स्टॉक आइडिया चुनते हैं? सही बात है आपकी कि स्मॉल कैप्स, जो नंबर ऑफ स्मॉल कैप्स है इंडिया में, उसमें आप जो पॉइंट बोल रहे हैं कि इश्यूज हो सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बात की। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले स्मॉल कैप में ये देखते हैं कि ये जो कंपनी है ये कस्टमर का कौन सा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्या ये मार्केट लीडर है या अमंग द टॉप 2 या 3 कंपनीज है अपने स्पेस में? क्या ये मिड कैप कंपनी या बड़ी कंपनी से compete कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं कर रही है तो अच्छा है, ये अपने में मार्केट लीडर है। थर्ड हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ओनर ऑपरेटर है, जो प्रमोटर है, वो कैसा है, ग्रोथ विजन है उनका, ग्रोथ आउटलुक है, ग्रोथ माइंडसेट है। सेकेंड पॉइंट हम जो देखते हैं कि वो जो प्रमोटर हैं, आप स्मॉल कैप से मिड कैप तभी बनोगे जब आप प्रमोटर लेड कंपनी नहीं रहोगे, आपने एक ग्रेट मैनेजमेंट टीम बनाई है, आपके साथ जो टीम है जो आपके कंपनी को ऊंचाई पर लेके जाएंगे। सो सॉल्विंग द इंपॉर्टेंट कस्टमर प्रॉब्लम, ग्रोथ माइंडसेट प्रमोटर, अच्छी टीम है उनके साथ, और ये मार्केट शेयर गेनर है। ये कैसे हम मेजर करेंगे? मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं ये इंडियन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। और फाइनली कैपिटल एफिशिएंट है या नहीं है, जो हम देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल के द्वारा, वो रिटर्न ऑन कैपिटल ओवर टाइम इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। Now, अच्छी बात ये है हमारे कंट्री में कि एंटरप्रेन्योर्स अभी काफी फोकस्ड हैं, काफी एनर्जाइज्ड हैं, बिकॉज उनको और अपॉर्चुनिटीज आ रही है, वो मार्केट शेयर गेन करना चाह रहे हैं, वो मेहनती है, और उनको ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, जो प्रीवियस साइकिल में ये जो कॉन्सेप्ट था, जो कैपिटल एफिशिएंट ग्रोथ जो थे, वो जो एक कॉन्सेप्ट था, ये कम जन को समझ में आता था, तो कम कंपनी अच्छा करती थी। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेल एस्टैब्लिश्ड है, बहुत सारे प्रमोटर्स को ये समझ में आ गई कैपिटल एफिशिएंट ग्रोथ करना है, जिसके द्वारा हमको जो ओवरऑल अवेलेबल पूल ऑफ कंपनीज है स्मॉल कैप स्पेस में, वो इम्प्रूव हो गई है। तो इसी कारण हम देखेंगे कि काफी निश लीडर्स अच्छा कर रहे हैं, और वो अच्छा करते रहेंगे हमारी कंट्री में, बिकॉज अपॉर्चुनिटी साइज बहुत है। अपने $3.5 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी जाने वाला है 12 से 15 साल में, उससे पहले भी है भारत। सो अगर उतनी बड़ी इकोनॉमी बनती है तो बहुत सारे छोटे कंपनी जो मार्केट लीडर्स हैं अपने अपने स्पेसेस में, वो काफी बड़े हो जाएंगे। तो हर सेक्टर में आप अपॉर्चुनिटीज हैं इन दी स्मॉल कैप स्पेस। हरीश, उसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर वेल डिस्कवर्ड स्टोरी है और परफॉर्मर है वो, और उसको वो बहुत कैपिटल एफिशिएंट ग्रोथ कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर उसके वैल्यूएशंस भी उतने ही हाई होंगे, क्योंकि सब कुछ डिस्कवर्ड है। तब फिर आपके लिए तो मुश्किल होती होगी कि आप जब आप वैल्यूएशन कैसे देखते होंगे कि ये तो ऑलरेडी बहुत हाई पे जा रहा है, तो फिर पैसा कैसे बनेगा? नीरज जी, क्या होता है कि अच्छी कंपनी ऑलवेज वेल डिस्कवर्ड होती है, उसमें फिर भी बहुत आर्बिट्राजेस होते हैं। एप्पल ऑलवेज वेल डिस्कवर्ड कंपनी थी, 5 साल 7 साल 8 साल पहले भी वेल डिस्कवर्ड कंपनी थी। जब वो $1 ट्रिलियन मार्केट कैप हुई थी, तब पीपल स्टार्टेड डाउटिंग कि ये अब क्या होगा, और आप आज के मार्केट कैप देख लीजिए, वो $2.5 ट्रिलियन। सो पॉइंट ये है कि अगर फंडामेंटल्स इन प्लेस है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि फंडामेंटल्स इन प्लेस है, फिर अपॉर्चुनिटी साइज बड़ी है,
और प्रमोटर का इंटेंट सही है और प्रमोटर का माइंडसेट सही है, तो ग्रोथ अपनी कंट्री में कभी भी चैलेंज नहीं है। ग्रोथ आप ला सकते हैं, आपका माइंडसेट इंटेंट सही होना चाहिए। तो हमको एज अ फंड मैनेजर डे इन एंड डे आउट हम यही सोचते रहते हैं कि ये इंटेंट सही है या नहीं है, इनका ग्रोथ माइंडसेट सही है या नहीं है, कैपिटल एफिशिएंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, फंडामेंटल्स प्लेस में रखें, अपनी कंपनी को रेजिलिएंट बनाए, ज्यादा डेट नहीं ले अपने बुक्स में, जो भी एक ज्यादा यूनिक फीचर है अपने कंट्री में। स्मॉल कैप कंपनीज, अच्छी कंपनी का डेट नहीं है या कम डेट है बहुत बैलेंस शीट में, तो वॉलेटिलिटी तो आएगी। जैसे जैसे अपने स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, वैसे रियल इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी आएगी। बट वो वॉलेटिलिटी में अगर आप सर्वाइव करके मार्केट शेयर गेन कर पाए, बिकॉज अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स या वीकर प्लेयर्स नहीं गेन कर पाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा करेंगे। सो वेल डिस्कवर्ड मार्केट लीडर्स ओवर टाइम और अच्छा करते हैं, और वो अक्रॉस स्पेस होता है, और हमने हर सेक्टर में देखा है, हॉस्पिटल्स, होटल्स, यू लुक एट हरीश, आपने नाम लिया चूंकि एप्पल का, तो बहुत अच्छा कि आपने उसी से जोड़ के एक एग्जांपल से समझते हैं। एप्पल तो जायंट है, ठीक है, एक छोटी सी कंपनी थी, छोटी क्या मतलब ठीक ठाक बड़ी थी, एनवीडिया। वो कुछ समय में, फ्यू वीक्स में उसका मार्केट कैप $1 ट्रिलियन हो गया, $100 बिलियन का उसने कुछ हफ्तों में जोड़ दिया। इस तरह की जब रफ्तार बढ़ती, क्या आप अगर एग्जांपल के तौर पर क्या आप एनवीडिया खरीदेंगे? लोग कह रहे हैं कि वो 380 के मल्टीपल पे चल रही है। तो हम नीरज जी, हमारे फंड हाउस में एक सिंपल फिलॉसफी है कि हम हर चीज फर्स्ट प्रिंसिपल्स में देखेंगे। हमको एज अ फंड हाउस, हमारे सीआईओ ने हमको यही बताया है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं है। हम फर्स्ट प्रिंसिपल से एक कंपनी को इवेल्युएट करेंगे, वेदर स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में। फर्स्ट प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग है कि आपने जो अपॉर्चुनिटी साइज बोली है वो है या नहीं है, ग्रोथ है वो आएगा या नहीं आएगा, कैपिटल एफिशिएंट है या नहीं है कंपनी, मैनेजमेंट सही है या नहीं है, और आप जो वैल्यू पे कर रहे हो फॉर दैट वो सही है या नहीं है। आपने ये फंडामेंटल्स एक फर्स्ट प्रिंसिपल्स से फॉलो करके कर लिया, और कंपनी लाइक इनवीडिया ऑल्सो और एप्पल ऑल्सो, तो आप पैसा बनाएंगे। जब आपने बोला कि नहीं नहीं, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये तो ग्रेटेस्ट गॉड मैनकाइंड है और मैं मिस कर दूंगा, तब वो हम गलत जाते हैं। तो हमने जब ये हमारे अगर आप देखें कि 1.5 साल पहले जो सारे इंटरनेट स्टॉक्स लिस्ट हुए थे, न्यू एज स्टॉक्स लिस्ट हुए थे, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट फीलिंग थी काफी जगह पे, बट हमने डिसिप्लिन वे से इन्वेस्ट किया, और वो हम करते रहेंगे एज अ फंड हाउस। इंटरेस्टिंग, ये तो जरूरी है कि इनसाइट होनी चाहिए एक्चुअली कि आप क्या फ्यूचर ग्रोथ को उस डेटा में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। एक सवाल और है, अपनी इकोनॉमी में बहुत सारे छोटे छोटे और बहुत अच्छी कंपनियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो बहुत बढ़िया बिजनेस करें, सब कुछ जितने पैरामीटर आप लगाते हैं सब पे परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन एक ट्रेंड है, या एक बहुत वेल एस्टेब्लिश ट्रेंड है ग्लोबली, कि जो जायंट होते हैं ना, डीप पॉकेट वाले, वो किसी भी सेक्टर में एंटर करेंगे और बिल्कुल डिसरप्ट कर देंगे। नाम मैं ले सकता हूँ, आप भले ही नहीं ले सकते, लेकिन आप देखिए जैसे पेंट सेक्टर में एक बहुत बड़ा डिसरप्शन आने वाला है। अब उसमें अगर नंबर 1 को छोड़ दें तो इवन नंबर 2 भी रिस्क में है, क्योंकि उसका मार्केट शेयर नंबर 1 के बाद बहुत ही नीचे है, और जो 1-2% लेके बैठे हैं, बहुत अच्छी कंपनियां चल रही हैं, उनका पता नहीं क्या होगा। तो जब सबसे बड़ा वाला डरा हुआ है तो छोटे क्या होगा? ये जो एक फ्रेमवर्क बनता है, इसको कैसे आप लोग शिफ्ट करते हैं? एकदम आपने सही बात की नीरज जी। सो हम क्या करते हैं एज अ फंड हाउस, हम एक बड़े बिलीवर है कैपिटल साइकिल अप्रोच टू इन्वेस्टिंग में। कोई भी सेक्टर जिसमें ये लग रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बहुत अच्छे हैं, रिटर्न बहुत अच्छे जनरेट हो रहे हैं, और ईज ऑफ एंट्री उस सेक्टर में इजियर है, जैसे आप डायग्नोस्टिक सेक्टर ले लीजिए, 3 साल पहले, 4 साल पहले, वो यही लगता है कि डायग्नोस्टिक सेक्टर एक इजी सेक्टर है, कैपिटल लेके आएंगे तो हम अपने एक डायग्नोस्टिक स्पेस में हम अपनी जगह क्रिएट कर पाएंगे। और हमने देखा कि डायग्नोस्टिक सेक्टर में काफी कैपिटल एंटर हो रहा था। तो कैपिटल साइकिल अप्रोच हमको यही सिखाता है, एज अ स्टूडेंट ऑफ कैपिटल साइकिल हम यही सीखते हैं कि जब बहुत सारा कैपिटल चेस कर रहे हैं कोई सेक्टर को, तो आप कॉशियस हो जाओ, क्योंकि ऑल्दो हमारी जो टॉप की कंपनी है उस सेक्टर में वो अच्छा करेगी, ये करती रहेगी, बट कहीं ना कहीं ग्रोथ हर्ट होगा उनका। करेक्ट, राइट?
एज अ सेक्टर ग्रोथ हर्ट होगा और कहीं ना कहीं कुछ ग्रोथ हर्ट होगा। और इन द इंटरिम पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years मे बी द लीडर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल भी थोड़ा डिटोरिएट होगा, बिकॉज वो अपने मार्केट शेयर को स्टेबल रखने के लिए, डिफेंड करने के लिए वो भी ट्राई करेंगे। और उनको भी पता है कि मे बी ये टेम्पररी फिनोमेना है, 3 साल के फिनोमेना है, तो हम अपने मार्केट शेयर को डिफेंड करते हैं, तो मार्जिन में भी डिटोरिएट होगा इन द इंटरिम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल डिटोरिएट होगा। ओके, स्टूडेंट ऑफ कैपिटल साइकिल, अगर आप डिसिप्लिन रहे और वो सेक्टर्स को आप इंश्योर करें कि वो आप सेक्टर नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हरीश से सेक्टोरल परफॉर्मेंस में देखेंगे कि कहाँ कहाँ उनकी चॉइसेस हैं और वो क्यों हैं। स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और आज हम बातचीत करें ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर हरीश से। हरीश हमें बता रहे हैं कि वो कैसे स्टॉक चुनते हैं, इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हरीश एक चीज़ बताइए, आपका जो कि स्मॉल कैप है तो बहुत डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए इसमें, क्योंकि पता नहीं कब कौन से स्टॉक में क्या हो जाए, किस कंपनी में क्या हो जाए, बड़े चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आपका एलोकेशन में देख रहा हूँ तो 2 सेक्टर में ही कम से कम 30-35% बन रहा है। ऐसा क्यों, इतना कंसंट्रेशन क्यों? नीरज जी, कंसंट्रेशन रिस्क या रिस्क स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, जो हम बोलते हैं कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग रिस्की है, ये एक नोशन चेंज करना पड़ेगा। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग वॉलेटाइल है फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव, बिकॉज जब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है तो स्मॉल कैप जो इलिक्विड होते हैं जो शेयर्स, वो थोड़े ज्यादा गिर जाते हैं ड्यूरिंग मार्केट एक्सट्रीम्स, एंड वो ऑब्वियसली वो ड्यूरिंग गुड मार्केट वो चलते भी हैं। बट अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज को देखें तो उसमें निश लीडर्स हैं, जो मार्केट लीडर्स हैं अपने अपने स्पेस में, वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप कंपनीज सर्वाइव भी करते हैं, थ्राइव भी करते हैं ओवर टाइम, और मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज भी बनते हैं ओवर टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्क इज नॉट, वॉलेटिलिटी इज नॉट इक्वल टू रिस्क, ये हमको नोशन करेक्ट करना पड़ेगा। और सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमारे को क्लैरिटी है कि हम जो सेक्टर में एलोकेट कर रहे हैं या सेगमेंट में एलोकेट कर रहे हैं, उसमें हम निश मार्केट लीडर्स में एलोकेट कर रहे हैं। वहां पे कोई कैपिटल साइकिल में कोई इश्यूज नहीं है, या कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो रहा है ओवर टाइम, वो कंपनी और स्ट्रॉन्गर हो रही है, और 3 से 4 साल में उनका अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा रहेगा। ये अगर हम फॉलो करें ओवर टाइम, ओवरऑल ये कह सकते हैं कि हमने तो अच्छी अच्छी कंपनियां चूज की, बाई चांस वो सेक्टर कंसंट्रेशन दिख रहा है तो वो बाई चांस है, हमने अच्छी कंपनीज चुनी है जिसमें हमको पैसा बनेगा, जो निश है अपने सेक्टर में काम अच्छा कर रही है, मार्केट शेयर गेन कर रही है। ये बताइए कि सर आप कितनी जल्दी जल्दी कंपनियों को चेंज करते हैं? क्या पैरामीटर होता है कि आप इस कंपनी को निकाल देना, अब ये परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये जो शार्प रेशियो में जानना चाहता हूँ वो कितना है? सो हमारे नीरज जी, हमारा चर्न जो है वो कम रहता है ऑन एवरेज स्मॉल कैप में, बिकॉज स्मॉल कैप अगर आप कोई निश लीडर को ले रहे हैं, उनको आपको टाइम भी देना पड़ता है परफॉर्म ओवर द नेक्स्ट 3, 4, 5, 6, 7 years। हम कोई भी कंपनी जो हमारे पोर्टफोलियो में है, उनको कंप्लीटली अगर एग्जिट कर रहे हैं, तो उसका यही रीजन है कि हमारी जो थीसिस थी वो ब्रेक हो गई है। हमने जो सोचा था, हमने जो अनुमान लगाया था कि ये कंपनी में ग्रोथ अच्छी आएगी, या मैनेजमेंट ये ऐसे बिहेव करेगा, या वो और मैनेजमेंट टीम स्ट्रेंथन करेगा, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इंप्रूव होगा, अगर कोई भी थीसिस ब्रेक होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ दोज, तो थीसिस ब्रेक हो गई है। तब उस समय हम डिसाइड करते हैं कि ये जो स्टॉक है, मे बी ये नॉट द राइट थिंग टू हैव इट इन द पोर्टफोलियो, और हम एक दूसरे स्टॉक से उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, अच्छा, आप कंजम्पशन की थ्योरी पे बिलीव करते हैं और कंज्यूमर स्टेपल में आपका बहुत कम एलोकेशन है? सो कंज्यूमर स्टेपल्स, नीरज जी, कंज्यूमर स्टेपल्स में जाइंट्स हैं हमारे कंट्री में। जाइंट से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्मॉल कैप कंपनी जो जाइंट से फाइट नहीं करनी चाहिए, हमारी स्मॉल कैप कंपनी शुड बी मार्केट लीडर्स और अमंग्स द टॉप 3 कंपनीज इन दिस स्पेस। तो अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले से फाइट कर रहे हैं स्मॉल कैप कंपनी, ऑन एवरेज ओवर टाइम आपकी ग्रोथ रेट उनसे बेटर नहीं रहेगी, आप मार्केट शेयर लूज भी कर सकते हैं। तो आप बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा अगर हम स्टेपल कंपनी ले रहे हैं। उसमें भी हम निश लीडर्स ट्राई करते हैं देखने का कि वो कुछ निश सेगमेंट में लीडर्स है या नहीं है,
हमारे जो कंजम्पशन प्लेज रहेंगे वो ऐसे रहेंगे जो मिड कैप या लार्ज कैप से compete नहीं कर रहे हैं, और जो ओवरऑल ये 3.5 से 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी उसमें वो कितने बड़े हो जाएंगे, बिकॉज वो निश लीडर्स हैं। तो कंजम्पशन में हम बिलीव करते हैं, उसमें कंजम्पशन में बहुत सारे बास्केट हैं, QSRs है, अपैरल कंपनीज हैं, इवन फॉर दैट मैटर डायग्नोस्टिक इज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन, सो बहुत सारे कंजम्पशन एरियाज आ सकते हैं। परफेक्ट हरीश, अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैंने बहुत सारे टेढ़े मेढ़े सवाल भी पूछे, क्योंकि इस शो का प्रॉमिस है फंड मैनेजर को समझना। फंड तो आप वेबसाइट पे जाके भी समझ सकते हैं डेटा के थ्रू, लेकिन जो इसको मैनेज कर रहे हैं उनकी सोच को जानना ज़रूरी है। तो इसलिए जो पोटेंशियल निवेशक होगा आपका, उसको ज़्यादा भरोसा बढ़ता है। तो आज हमने बात की ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड की हरीश के साथ, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत रही। हरीश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और यहाँ पे आपसे मैं विदा लूँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू नीरज जी। तो फायदेमंद फंड्स में आज इतना ही। अगले हफ्ते एक और फंड मैनेजर और एक और नए फंड से आपकी मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही।